आप सभी को राधे राधे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने महारथी कर्ण को धनुर्वेद की शिक्षा क्यों नहीं दी थी। तो आज मैं आपको यह स्पष्ट बता दूं कि जो कर्ण के गुरु थे वो द्रोणाचार्य ही थे। जो आप टीवी में महाभारत सीरियल देखते हैं ना, कि जब कर्ण के पिता अधिरथ सूत अपने पुत्र को लेकर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं तो द्रोणाचार्य ये कहकर मना कर देते हैं कि कर्ण एक सूत पुत्र है और मैं सूत पुत्र को नहीं सिखा सकता। लेकिन वास्तव में ऐसा महाभारत में कहीं भी नहीं लिखा। महाभारत में कर्ण की शिक्षा से संबंधित प्रसंग हमें 3 पर्वों में मिलते हैं। पहले तो आदि पर्व के 131वें अध्याय में, वहां पे स्पष्ट बताया गया है कि गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने के लिए कर्ण आया और कर्ण की मित्रता हो गई दुर्योधन के साथ और वह पांडवों के साथ द्वेष करता था, अर्जुन को वो परेशान करता रहता था। दूसरा प्रसंग हमें वन पर्व में मिलता है और वहां बताया है कि अधिरथ सूत का पुत्र जब बड़ा हुआ तो अधिरथ सूत ने पुत्र को पढ़ने के लिए हस्तिनापुर भेजा और वहां पर कर्ण ने द्रोणाचार्य की शिष्यता स्वीकार की। लेकिन यहां पर कर्ण के 3 गुरुओं का वर्णन किया कि कर्ण ने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और परशुराम जी से चारों प्रकार की अस्त्र विद्या प्राप्त की। तीसरा प्रसंग शांति पर्व में मिलता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। युधिष्ठिर जी को पता चल गया है कि कर्ण हमारा ज्येष्ठ था, कुंती ने बता दिया है। तो युधिष्ठिर जी बहुत परेशान थे, दुखी थे। तो नारद जी उनके पास आए थे। तो युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा था कि कर्ण कैसे मारा गया, इतना बड़ा धनुर्धर था तो अर्जुन के द्वारा युद्ध में कैसे मारा गया। तो नारद जी ने फिर कर्ण की पूरी कहानी युधिष्ठिर जी को बताई थी। तो वहां पर नारद जी ने कहा था कि कर्ण ने अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण द्रोणाचार्य को गुरु बनाया था। अब जब वह द्रोणाचार्य का शिष्य था तो वो आपसे द्वेष करता था, आप लोगों से माने पांडवों से। भीम के बल, अर्जुन की फुर्ती, आपकी बुद्धि, आप माने युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की बुद्धि, नकुल और सहदेव का विनय और अर्जुन की श्री कृष्ण के साथ मित्रता, ये सब देखकर वह आपसे द्वेष करता रहता था और इसीलिए उसने बाल्यावस्था में ही दुर्योधन के साथ मित्रता कर ली और आपके साथ द्वेष और बढ़ गया। एक दिन वह द्रोणाचार्य के पास गया और द्रोणाचार्य को कहने लगा कि मुझे ब्रह्मास्त्र की विद्या दीजिए। तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि क्यों, तुम्हें ब्रह्मास्त्र क्यों चाहिए। तो कहता कि अर्जुन तो बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया है, अर्जुन का तो पूरे विश्व में नाम हो गया है। सारे लोग तो ये कहते हैं कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई है ही नहीं, लेकिन मैं भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं तो बहुत बड़ा धनुर्धर हूँ। तो मैं अर्जुन से युद्ध करना चाहता हूँ और अर्जुन के पास तो ब्रह्मास्त्र है, मेरे पास तो ब्रह्मास्त्र है ही नहीं और आप तो गुरु हैं और गुरुओं का तो सभी शिष्य पर समान स्नेह होता है। तो आपने अर्जुन को तो ब्रह्मास्त्र दे दिया, मुझे ब्रह्मास्त्र नहीं दिया, तो मुझे ब्रह्मास्त्र दीजिए ताकि मैं अर्जुन के साथ युद्ध कर सकूं। अब गुरु द्रोणाचार्य कर्ण की मंशा को समझ गए कि कर्ण तो ब्रह्मास्त्र लेके केवल अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि ब्रह्मास्त्र कोई ऐसी वैसी चीज थोड़ी है कि किसी को भी दे दो। अरे ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए योग्यता चाहिए होती है। अर्जुन और अश्वत्थामा को छोड़कर गुरु द्रोणाचार्य ने और किसी को ब्रह्मास्त्र विद्या नहीं सिखाई थी। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि ब्रह्मास्त्र या तो कोई ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करने वाला ब्राह्मण सीख सकता है या कोई तपस्वी क्षत्रिय सीख सकता है। अब ब्रह्मास्त्र कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि किसी को भी दे दो और किसी को मारने के लिए जी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया जाए। तो जब द्रोणाचार्य ने ऐसा कहा तो कर्ण उसी समय उनका त्याग करके महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास चला गया और वहां जाकर उसने अपना परिचय दिया कि मैं भृगुवंशी ब्राह्मण हूं और झूठ बोलकर परशुराम जी से उसने ब्रह्मास्त्र विद्या सीखी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि द्रोणाचार्य ने कर्ण का त्याग नहीं किया था, लेकिन कर्ण ने अपने गुरु का त्याग अवश्य किया था। कर्ण में योग्यता नहीं थी कि ब्रह्मास्त्र सीख सके, लेकिन कर्ण ने झूठ बोलकर परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखा और जब परशुराम जी को पता चल गया तो उन्होंने भी कर्ण को शाप दे दिया। ये जो समाज में धारणा फैलाई गई है कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को धनुर्वेद की शिक्षा नहीं दी, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि समाज के अधिकतर लोगों ने इसको मान लिया और ब्राह्मणों के साथ उनकी जो घृणा थी वो बढ़ती गई। उन्होंने ये तक कहना प्रारंभ कर दिया कि ब्राह्मणों ने तो शूद्रों को पढ़ने ही नहीं दिया। एक कर्ण का उदाहरण, एक एकलव्य का उदाहरण, कहते द्रोणाचार्य ने तो गलत किया। अरे भाई, एकलव्य भी शूद्र नहीं था, एकलव्य श्रृंगवेरपुर का राजकुमार था। उसके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा, बताऊंगा कि एकलव्य की कहानी क्या थी। इन दोनों को शूद्रों के साथ जोड़ दिया और फिर ये कहा कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया। हमारे कथाकार, कथा करने वाले, उन्होंने भी महाभारत का अध्ययन नहीं किया, टीवी पर महाभारत सीरियल देख लिया, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी पढ़ ली, नरेंद्र कोहली का महासमर पढ़ लिया और बन गए महाभारत के ज्ञाता। कर्ण अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था, कर्ण के साथ हमेशा गलत होता रहा। महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद उतना बड़ा विलेन दुर्योधन भी नहीं था जितना बड़ा विलेन कर्ण था। कर्ण के कहने पर
दुर्योधन ने भीम को जहर दिया था। लाक्षागृह में पांडवों को जलाने के षड्यंत्र में कर्ण भी सम्मिलित था। और क्या बताऊं, एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूं कर्ण के ऊपर, जिसमें कर्ण के जन्म से लेकर कर्ण की शिक्षा, कर्ण की वीरता, ये सब आपको प्रसंग सुनने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आज के बाद आपसे कोई पूछे कि कर्ण, द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा क्यों नहीं दी, तो उसे बताइए कि भाई कर्ण के गुरु द्रोणाचार्य ही थे। टीवी पर गलत दिखाया गया। अब लोग पूछेंगे कि टीवी पे क्यों गलत दिखाया, टीवी वालों को क्या मिलेगा गलत दिखाकर। तो आप पता कीजिए, मासूम रजा ने बी.आर. चोपड़ा के महाभारत की स्क्रिप्ट लिखी है, और जो डिस्क्लेमर आता है ना पहले, उसमें कहीं नहीं लिखा गया कि हम महाभारत दिखा रहे हैं। वो कहते ये धारावाहिक, ये सीरियल महाभारत पर आधारित है, और मनोरंजन की दृष्टि से हमने अनेकों फेरबदल किए हैं। वहां पे लिखा हुआ भी आता है कि हमारा उद्देश्य किसी जाति, पंथ, संप्रदाय को ठेस पहुंचाने का नहीं है, केवल मनोरंजन की दृष्टि से कुछ फेरबदल किए गए हैं। लेकिन आम व्यक्ति उस डिस्क्लेमर तक को नहीं पढ़ पाता। आम व्यक्ति ये तक नहीं जानता कि राही, मासूम रजा जैसे लोग महाभारत की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के देखने के बाद आप हर उस व्यक्ति को उत्तर दे पाएंगे जो आपसे ये प्रश्न करेगा कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को धनुर्वेद की शिक्षा क्यों नहीं दी। धन्यवाद।